निदा साहब की याद रमेश दत्त जी के तरन्नुम में। जिसे भी देखिए वो अपने आप में गुम है। जुबां मिली है मगर हम जुबां नहीं मिलता। कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता। कहीं ज़मीं तो कहीं आसमां नहीं। ज़ुबान मिली है मगर हम ज़ुबान नहीं मिलता। यानी 1981 में भी निदा फाजली साहब को ये मालूम था कि ढूंढते फिरते रहो लेकिन हम ज़बान नहीं मिलते। तो सोच बड़ी गहरी थी। आज उनकी सालगिरह है। बड़े ही गहरे शेर लिखा करते थे निदा फाजली साहब। तो आज हम उन्हें याद करते हैं उनकी सालगिरह पे एक अनोखे ही शायर और गीतकार। सब कुछ तो है क्या ढूंढती रहती हैं निगाहें। सब कुछ तो है क्या ढूंढती रहती हैं निगाहें। क्या बात है मैं वक्त पे घर क्यों नहीं जाता। जो बीत गया है वो गुजर क्यों नहीं जाता। बेनाम सा ये दर्द ठहर क्यों नहीं जाता। जगजीत सिंह ने तो उनकी कितनी ही गज़लें गाई। निदा फाजली उनके पसंदीदा शायर थे और इसीलिए जब भी कभी इंतखाब करते थे अपने किसी नए एल्बम के लिए जगजीत, तो निदा फाजली साहब की गज़लें अक्सर उसमें ढूंढ लेते थे। अब बेनाम सा ये दर्द ठहर क्यों नहीं जाता, जो बीत गया है वो गुज़र क्यों नहीं जाता। मैं ये समझता हूँ कि ये अल्फाज की गहराई है। बीत गया और गुज़र गया में कितना फ़र्क है, ये निदा साहब से बेहतर कौन जानता होगा। ऐसी डूबती हुई शामों में जब घनघोर अंधेरा कहीं दिखाई देता है तो उसमें थोड़ी सी रोशनियाँ भी दिखाई देती हैं। इसीलिए जो शायरी थी या जो गीत लिखते थे निदा फाजली साहब, उसमें उम्मीद भी रहती थी और उसमें कभी कभी नाउम्मीदी भी झलकती थी। दोनों ही हिस्से ज़िंदगी के उनके जीवन के किस्से बन गए थे। निदा फाजली साहब अपने ढंग के अनूठे अनोखे शायर, और जैसा मैंने कहा कि ज़मीनी हकीकत के बहुत करीब, ज़मीनी हकीकत के बहुत करीब ऐसे शायर को ऐसी शाम में याद करना। हल्की सी बौछार भी शुरू हो गई है। मुझे लगता है कि शायद जैसे बादल भी ये सोच रहा है कि इतने अजीम शायर के दिन कम से कम कुछ बरसने का सिलसिला भी किया जाए। तो बरसा तो आज दिन में भी, बेंगलोर में यही तो कमाल है। इन दिनों बारिश ऐसे बरस रही है जैसे हिल स्टेशन होती हैं। थोड़ी देर आती है एक तेज़ सी बौछार, फिर बीत जाती है। वाह, हो टू बी इन बेंगलोर।